नीला चांद पर बस चुड़ैलें रहा करती थी, लेकिन वो चुड़ैल अच्छी थी। वो अक्सर धरती पर घूमने आया करती थी, लेकिन उसने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो ढेर सारे फल खाकर अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन की बात है, चमकी नाम की एक चुड़ैल नीले चांद पर अकेले बैठे बोर हो रही थी। सब लोग अपने अपने काम में बिजी है, क्यों ना मैं दिन भर खाली बैठे रहते, मैं बोर हो जाती हूँ। मेरा तो यहाँ मन ही नहीं लगता। क्यों ना मैं धरती पर जाकर इंसानी बच्चों को उठाकर यहाँ ले आऊँ और उन्हें पढ़ाऊँ। इससे मेरा मन भी बहल जाएगा और गरीब बच्चों को शिक्षा भी मिल जाएगी। साथ ही मैं उन बच्चों को गुलाबी चांद की सैर भी कराऊंगी। लेकिन मैं उन बच्चों को यहाँ लाऊंगी कैसे? मैं नींद में सोए हुए बच्चों को यहाँ लाऊंगी ताकि उन्हें ये सब सपना सा लगे। ये कहते ही चुड़ैल एक मंत्र फिर नीले चांद से लेकर धरती तक एक सीढ़ी बन जाती है। उन सीढ़ियों से उतरकर चुड़ैल एक घर में जाती है। उस घर में राधा नाम की एक प्यारी सी बच्ची गहरी नींद में सो रही थी। चुड़ैल उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, उठो बच्ची, मैं तुम्हें नीले चांद में ले जाने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें वहाँ पढ़ाऊंगी भी। तभी राधा आकर खड़ी हो जाती है। इसी तरह चुड़ैल बाकी 4 घरों में भी जाकर वहाँ सो रहे बच्चे को भी अपने वश में कर लेती है और बच्चे एक एक करके उसके पीछे चलने लगते हैं। तभी चुड़ैल एक फूंक मारती है, जाने वाली सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती है। फिर चुड़ैल सभी बच्चों को अपने साथ सीढ़ी के ऊपर नीले चांद पर ले जाती है। नीले चांद पर अलग ही दुनिया होती है। वहाँ पर स्पेसशिप, रॉकेट उड़ रहे होते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, ये क्या है? क्या तुम कभी इतने ऊपर आई हो? क्या तुमने रॉकेट इतने करीब से देखा है? नहीं मैडम चुड़ैल, हमने ऐसा कभी भी नहीं देखा। ये जगह तो बहुत ही सुंदर है। हाँ मैडम, ये जगह बहुत सुंदर है। हम अंतरिक्ष घूमना चाहते हैं। क्या आप हमें चांद दिखाएंगी? ठीक से देखो, अभी तुम सब चांद पर ही खड़े हो, वो भी नीला चांद। ये तो मुझे चांद जैसा नहीं लग रहा, ये तो पथरीली जमीन लग रही है। हाँ, ये तो मुझे भी चांद नहीं लग रहा। अभी हम चांद की जमीन पर है, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं पड़ रहा। मैं तुम्हें अंतरिक्ष से नीले चांद की सैर कराऊंगी, लेकिन उससे पहले तुमसे बैठकर पढ़ाई करो। चुड़ैल ने पहले ही सब बच्चों के लिए कॉपी किताबें और पेंसिल पहले से ही तैयार रखा था। सभी बच्चे पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। चुड़ैल भी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने लगती है। A for apple, B for ball, C for cat. A for apple, B for ball, C for cat. वेरी गुड, ऐसे ही खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। थोड़ी देर बाद मैं एक ड्राइंग बनाने को दूंगी और तुम्हें आसपास की जो भी चीजें बनानी हो वो तुम ये देखकर बनाना, ठीक है? ठीक है मैडम जी। थोड़ी देर बाद चुड़ैल सभी बच्चों को ड्राइंग शीट देती है, जिस पर बच्चे ड्राइंग बनाने लगते हैं। बच्चे अपने अपने ड्राइंग तैयार कर लेते हैं और चुड़ैल के पास एक एक कर दिखाने जाते हैं। मैडम, मैंने ये रॉकेट बनाया है, देखकर। वेरी गुड, अब तुम दिखाओ अपनी ड्राइंग। मैडम जी, मैंने नीला चांद बनाया है और उसकी आंख नाक भी बनाई है। और मैडम, मैंने ये सोलर सिस्टम बनाया है। वेरी गुड, तुम तो बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हो। और माला, राजू, तुम दोनों ने क्या बनाया है? दिखाओ जरा। मैडम, मैंने आपकी तस्वीर बनाई है। क्या तुमने मेरी तस्वीर बनाई है? मेरी आंखों में। मैडम जी, मैंने भी नीला चांद पर बैठी हुई आपकी तस्वीर बनाई है। आप लाल साड़ी में कितनी सुंदर लग रही हो। वाह माला, तुमने तो बिल्कुल डिट्टो मेरी ही शक्ल बनाई है। वेल डन माला, देखना एक तो तुम बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनेगी। थैंक यू मैम। मैडम जी, अब तो हमें अंतरिक्ष की सैर करा दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, चलो जल्दी से उस पंख लगे जहाज में सब बच्चे जाकर बैठ जाओ। सभी बच्चे खुशी खुशी उस पंख लगे जहाज में बैठ जाते हैं। फिर चुड़ैल बच्चों को जहाँ टिमटिमाते तारे होते हैं और नीले चांद पर रहने वाले भूत और चुड़ैल भी, सभी भूत चुड़ैल धरती पर रहने वाले लोगों की तरह अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी चमकी चुड़ैल बच्चों से कहती है, ये देखो बच्चों, जो तुम ये देख रहे हो, ये बड़ा सा रॉकेट है। ये धरती से आया है जहाँ तुम रहते हो। और उधर देखो, ये सैटेलाइट है, बेटी संभव हो पाती है। मैडम, ये हम सबने कभी नहीं देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें यहाँ लेकर आई। मैडम, ये जहाज धीरे धीरे चल रहा है, थोड़ा तेज नहीं चल सकता है क्या? अभी इसकी स्पीड बढ़ाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल जहाज की स्पीड तेज कर देती है। वो देखो बच्चों, नीला चांद। क्या तुमने कभी इतने नजदीक से देखा है? तुमने तो हमेशा धरती से ही चांद को देखा होगा। वाह मैडम, हमने इतना सुंदर, इतना प्यारा और इतने नजदीक से। नीला चांद तो बहुत ही सुंदर है और प्यारा है, लेकिन इसमें इतने सारे दाग क्यों लगे हैं मैडम जी? आप बताइए ना। दाग क्यों है वो तो मुझे भी नहीं पता। शायद यहाँ बहुत सारे गड्ढे हैं, इसकी वजह से दिखाई दे रहे हो। लेकिन बच्चों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज चाहे जितनी भी सुंदर हो, उसमें कोई ना कोई कमी आके रह ही जाती है। इसलिए कभी भी किसी को खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। जी मैडम, हम समझ गए आपकी बात। ओह, मैं बहुत हो गया हूँ, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। हाँ, मुझे पता है तुम सब बच्चों को नींद आ रही होगी। चलो। चुड़ैल उन सब बच्चों को बादलों पर सुला देती है। सुबह के 3:45 बजे चुड़ैल उन सब बच्चों को अपने वश में करके सीढ़ियों से उतरकर उनके घर छोड़ देती है। सभी बच्चे अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं और चुड़ैल उन सब बच्चों को देखकर कहती है, तुम सभी बच्चे ये चीज याद करने की कोशिश करोगे, तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा, तुम्हें ये सब सपना जैसा लगेगा। अब मैं कल फिर सबको लिंक करूँ। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है। वहीं अगले दिन सुबह जब राजू की माँ सुमन राजू को जगाती है, राजू बेटा उठ जाओ, देखो सुबह हो गई। मैं कैसे? मैं तो अंतरिक्ष में था ना। अरे बेटा, सुबह हो गई है, सपनों की दुनिया से बाहर आओ। नहीं माँ, मैं सच्ची में पंखों वाले हवाई जहाज पर बैठा था। मैं नीले चांद की सैर करके आया हूँ। आपको पता है, एक चुड़ैल टीचर मुझे लेने आई थी। तू और तेरी झूठ मूठ कहता है, तभी तुझे ऐसे सपने आते हैं। चलो जल्दी से चलकर नहा लो, मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ, फिर अपने पिताजी के साथ खेतों में चले जाना।
मेरी बात पर विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ। बस बस, मुझे कुछ नहीं सुनना, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा और अपने पिताजी के साथ खेतों पर जा। राजू की मां सुमन उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और नाश्ता बनाने चली जाती है। फिर रात के 12 बजते ही चुड़ैल गांव के बच्चों को अपने परेशान कर ले जाती है और बच्चों को पढ़ाने लगती है। आज मैं तुमसे बच्चों का टेस्ट लूंगी, सब बच्चे याद करके आए हो ना? जी मैडम, हम सब याद करके आए हैं। चुड़ैल सभी बच्चों का टेस्ट लेना शुरू करती है। सब बच्चे अपना आंसर लिखते हैं। तभी राजू रोने लगता है। राजू को रोता देख चुड़ैल कहती है, और राजू तुम क्यों क्या हुआ? मेरे पापा से मालूम है, मुझे कौन सा याद नहीं है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? वो मैंने कुछ अच्छे से समझ नहीं आया था। इतनी सी बात क्यों हो रही है? कोई बात नहीं, मैं दोबारा से समझा दूंगी। जिन बच्चों को समझ नहीं आया सब अपने हाथ खड़े कर लो, मैं किसी को नहीं मारूंगी, डरो नहीं। फिर कुछ बच्चे डरते हुए अपने हाथ ऊपर करते हैं। ये देख चुड़ैल बहुत खुश होती है। उसके बाद चुड़ैल उन सब बच्चों को दोबारा से पढ़ाने लगती है। सभी बच्चे चुड़ैल की बात नहीं करती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चुड़ैल रोज रात को गांव के बच्चों को नीले चांद पर ले जाती और वहां उन्हें पढ़ाती, साथ ही उन्हें अंतरिक्ष की सैर भी कराती। जिस गांव के बच्चों को हकीकत होने के बावजूद भी सबको सपना सा लगता था। एक दिन सुबह के 3:45 बजे जब चुड़ैल राजू की मां सुमन अचानक नींद से जाग जाती है और उस चुड़ैल को जाते हुए देख लेती है। चुड़ैल राजू के साथ क्या कर रही थी? सुमन राजू से चुड़ैल के बारे में पूछती है, लेकिन राजू कुछ नहीं कहता और गहरी नींद में सो जाता है। फिर अगली सुबह राजू को रात को चुड़ैल को याद नहीं आता। ये देख राजू की मां और भी ज्यादा घबरा जाती है। हे भगवान, मैं चुड़ैल के साथ चालू नहीं रही, तो पता होगा। फिर रात होने पर सुमन चुड़ैल के आने का इंतजार करती है। रात के 12 बजते ही चुड़ैल बच्चों को लेने आती है और वो अपने साथ गांव के बच्चों आते हुए कहती है, क्योंकि चुड़ैल तुम इन बच्चों को लेकर जा रही हो। तभी सुमन के चिल्लाने की आवाज सुनकर मां के गांव वाले भी जाग जाते हैं और चुड़ैल को बच्चों को ले जाते देख शोर मचाने लगते हैं। ये देख चुड़ैल कहती है, देखो आप मुझे समझो, मैं बच्चों को नीले चांद पर अपने साथ पढ़ाने के लिए जा रही थी। मैं राजू को सच बोल रहा था। हाँ, मैं बच्चों को नहीं बताती, मैं शिक्षा दे रही हूँ, क्योंकि इस बात को कोई बच्चे नहीं जाता और ना इस बात को है, और मैं अगली चांद पर बोल रही थी, इसलिए मैं बच्चों को चांद पर ले जाकर पढ़ाती हूँ और मैं शिक्षा दे रही हूँ। लेकिन आपसे कोई बात नहीं, तो मैं बहुत चुड़ैल की बहुत अच्छी है और अच्छी बात है और मेरे फिर और क्लास में भी है। इतने में राजू के पीछे सभी बच्चे भी बोल उठते हैं, हमारी चुड़ैल बहुत अच्छी है, मेरे साथ चांद की सैर भी करा दी है और बच्चों की भागी में तो बच्चों को इंसान नहीं बचाओगी, तो बच्चों को अपने साथ ले जा सकती हो। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह चुड़ैल को गांव के बच्चों को नीले चांद की सैर करा दी थी और उन्हें पढ़ाई भी की।